तो यहाँ पे मेरी स्पाइसी दिल्ली बिरयानी हो चुकी है तैयार। तो मैंने जो जिस तरीके से इसको तैयार किया है, ये मैं आपको बताऊँ तो ये जो तरीका था ना, यहाँ पे ये देगों में इस्तेमाल करते हैं। जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, हम कहते हैं देग। अस्सलाम वालेकुम, आप है कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पाइसी दिल्ली बिरयानी, जो कि मैं एक नए स्टाइल से बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और उसमें क्या क्या डलता है। तो यहाँ पे दिल्ली बिरयानी बनाने के लिए ये तमाम मसालों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो यहाँ पे मैंने लिए हैं, तो इसको मैं साथ साथ ही आपको जैसे जैसे बनाऊंगी साथ साथ ही बताऊंगी आपको कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले यूज़ किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में तकरीबन पानी ले लिया है। आपको पता है जब हम चावल उबाइल करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इस पानी में हम ये तकरीबन मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक तेज़ पत्ता है, एक बड़ी इलायची है, एक बादिया का फूल है, 2 इंच मेरे पास यहाँ पे दालचीनी है, 2 छोटी इलायची है, 6 से 7 हरी मिर्च है, और यहाँ पे ये जो है जूलियन कट किया हुआ अदरक है मेरे पास 1 इंच। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। हम पहले चावलों को बॉईल कर लेंगे, उनको निकाल लेंगे, फिर उसका दूसरा मिक्सर जो हमने डालना है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसके साथ ही मुझे इसमें हाफ खाने का चम्मच नमक ऐड करना है। तो अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन, ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए और हम इस पर फिर चावल को शामिल करें। यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास से 3 से 4 लेमन का रस, यहाँ पे मैं आधा इसमें डालूंगी, आधा रख लूँगी। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और अब इसको एक और उबाल आ जाए अच्छी तरह, तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तब तक हम चावलों का पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरा डालने से, लेमन डालने से इसकी कितनी प्यारी सी लुक आ गई है, येलो येलो सी। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल, और चावलों को हमें 80% कुक करना है, 20% इसको हमें कच्चा ही रखना है। यहाँ पे इसमें हम सारे चावल शामिल, यहाँ पे मैंने ये देखें जो चावल लिए हैं, ये कायनात के चावल है। मुझे पर्सनली ये पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनते हैं, बासमती चावल कायनात वालों के। तो आप जो भी चावल यूज़ करते हैं, दाल यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ स्टोर की यूज़ करते हैं, तो अच्छी वाली यूज़ किया करें, ताकि चीज़ अच्छी होती है तो उसकी लुक भी अच्छी बनती है और वो उसके खाने में भी जायके में भी वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे इसको हम हल्का सा चम्मच चलाएंगे, इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, और इसको हम अब 80% तक बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर ली हूँ 1 चम्मच घी। आपके पास अगर ऑयल भी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो चावल होते हैं ना, वो बड़े प्यारे से, बड़े यमी से बॉयल होते हैं। और तो यहाँ पे हमें इसको बग़ैर ढक्कन के ही बॉयल करना है, इस पर हमें ढक्कन नहीं देना। अगर हम ढक्कन देंगे तो आपको पता है पानी है वो उछल के बाहर आ जाएगा, चूल्हा हर चीज़ गीली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आपने सफाई के साथ इसको ढक्कन दिए बग़ैर बॉयल करना है। तो यहाँ पे जो दिल्ली बिरयानी बना रही हूँ ना मैं, उसके लिए आप देखेंगे चावलों को बिल्कुल ऐसे ही बॉयल करना है। तो आप देखेंगे बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी ये आपकी बनकर तैयार होगी। चावलों को बगैर ढक्कन के बॉयल करना और बिना चम्मच हिलाए बॉयल करने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे चावल है वो टूटते नहीं और बड़े खूबसूरत से बॉयल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है तकरीबन मुझे जितने चाहिए थे ये यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन 80% बॉयल हो चुके हैं। आप देखें यहाँ पर हमें 20% इसको हमें दम में बॉयल करना है। तो यहाँ पे अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं और चिकन को हम बना लेते हैं। यहाँ मैंने इसका पानी निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू और बहुत प्यारा सा इसका कलर आया है, लुक का। ये देखिए यहाँ पे खिले खिले हुए चावल हैं। तो अब इसको हम ढक के साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल, घी, इसको मैंने गर्म कर लिया। यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी प्याज। यहाँ पे मैंने ब्रीक प्याज को कलियों में काटा है, नॉर्मल शेप जो हम इसको देते हैं प्याज को।
बिरयानियाँ तो बहुत किस्म की बनती हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं, तो मैं जो ट्राई कर रही हूँ उसको दिल्ली बिरयानी कहते हैं। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। तो इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। यहाँ पे ज़ीरा था, बड़ी इलायची, साबुत गरम मसाला जो मिक्स था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और प्याज़ों को जो कच्चापन है उसको हम इसमें ख़त्म कर लेंगे, मतलब एक लाइट गोल्डन सा इसको हम कलर दे देंगे। यहाँ पे इसका लाइट गोल्डन का कलर आ गया, तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों को हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो नमी है, इसका जो टमाटो का पानी होता है वो इस प्याज में आ जाए और प्याज हमारा जले नहीं और एक प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जो बिरयानी है ये मेरी सीक्रेट है, क्योंकि मैंने आज से पहले ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। तो ये ख़ास मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ ताकि उन लोगों को भी स्पेशल से स्पेशल रेसिपी बनानी आ जाए। अब हम इसमें लगाएंगे हल्का सा पानी। मैंने इसमें हल्का सा पानी लगाया ताकि मसाला जो टमाटर प्याज और गरम मसाला वो जले ना। यहाँ पे ये देखिए इसका प्यारा सा कलर आ गया। इसका पानी फिर से खुश्क हो जाएगा क्योंकि आज हमारी मीडियम है। तो इसमें साथ ही डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि तकरीबन मेरे पास एक खाने का बड़ा चम्मच है। इसको मैंने ब्रीफ पीस लिया था, मतलब कि इसको मैंने ब्रीफ चॉप कर लिया था। यहाँ पे टमाटर नरम पड़ गया है, प्याज भी। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी, यहाँ पे मेरे पास से 8 से 10 हरी मिर्ची जिनको मैंने ब्रीफ चॉप किया है चॉपर में। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमने अभी कोई सूखा मसाला नहीं ऐड किया, फिर भी इसका कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा कलर और इतनी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। यहाँ पे इसमें सबसे पहला जो मसाला है वो मेरे पास है बिरयानी मसाला। नेशनल का जो मैंने लिया है वो हम इसमें डालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप अपने स्पाइसेस को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं तो आप अपने स्पाइसेस को नॉर्मल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको डालने के बाद यहाँ पे इसका इतना प्यारा सा कलर आया। तो आप जब मसाला बनाते हैं उसको जले ना, उसमें से जले की स्मेल ना आए, तो आप साथ साथ उसमें पानी ऐड करते रहा करें ताकि वो मसाला भी बन जाए और अच्छी तरह से वो भून भी जाए और कोई मसाला कच्चा ना रहे, उसकी कच्चेपन की स्मेल ना आए। तो यहाँ पे इन्हीं मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच हल्दी। ज़्यादा हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे, तब इसका कलर खराब ना हो। यहाँ पे इसमें डालेंगे हम ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून नमक। नमक ये याद रखिएगा हमने उसमें भी डाला था, चावलों में चावलों का नमक हमने डाल दिया और ये सालन का नमक हम सालन में डाल दें। और इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसके साथ ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मसाले का घी आ चुका है, तो हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। आप इसको हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, साथ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तब हम इसको अच्छी तरह से मसाले में चिकन को भून लेंगे। चिकन का हम जो पिंक कलर है उसको ख़त्म करेंगे, उसमें वाइट कलर आने तक हम इसको भून लेंगे। यहाँ पे ये देखते हैं इसका वाइट कलर तकरीबन आ चुका है, मसाला इसमें सारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पे चिकन का कलर देखिए वाइट हो चुका है।
तो यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़, मैंने इसमें कोई आलू बुखारा, कोई इमली, कुछ भी नहीं शामिल किया, क्योंकि जो हम बाज़ार से बिरयानी मसाले का पैकेट लेके आते हैं ना, उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। तो इसलिए अगर आप पैकेट बिरयानी मसाले वाला डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर आप घर की इमली वगैरह डाल रहे हैं तो फिर आपको बिरयानी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी 1 कप के करीब पानी और इसको लगा दूंगी दम। इसको भी हमें 80% ही पकाना है, 20% इसको हम दम में पकाएंगे। तो यहाँ पानी में बॉयल आने लग गया, तो मैं इसको हल्की आंच करके इसको लगा दूंगी 10 से 15 मिनट में दम। तो चिकन मैंने जो यूज़ किया है वो है लेग पीस वाला, आप चाहें तो कोई सा भी हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। आज मैंने थोड़ी सी की है तेज़, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। तो यहाँ पे जो चिकन है वो हमारा 80% यहाँ पे ये देखिए गल चुका है, बाकी जो रह गया वो हम उसको दम में गला लेंगे। अब मैं इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी वो, यहाँ पे मेरे पास जो लेमन का रस मैंने बचाया था वो तकरीबन ये 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे 1 कप दही, दही को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे भून लें, ये दही का वाइट सा कलर है, इसको कलर को ख़त्म करते हुए, पानी को सुखाते हुए हम इसको भून लेंगे। यहाँ पे मैंने जो इसमें दही डाला था उसका कितना प्यारा सा कलर निकला है, उसका वाइटनेस उसकी तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर अगला स्टेप हमने इसका क्या करना वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन भून चुका है अच्छी तरह से। यहाँ पे ये देखें, इसकी कोई स्मेल नहीं आ रही, माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी लुक आई है। तो अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि हमें इसकी तय कैसे लगानी। तो इस सालन में से इसको हम हाफ हाफ कर लेंगे, तो फिर हम इसकी तय लगाते हैं। तय लगाना भी एक स्पेशल टेक्निक और एक स्पेशल काम होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 कटोरी दही, इसमें मैं शामिल करूँगी जर्दा रंग, तो फिर आपको बताऊँगी कि उसको कैसे डालना। ये एक स्पेशल तकरीबन आधा सालन निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी में रंग को घोला है, अब इसको हम दही में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जर्दे रंग को हम, ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब जर्दा रंग था, तो इसको हम इस दही में ऐड कर लेंगे ताकि इसका जो जितना भी रंग है वो इस दही में हो जाए। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो जर्दा रंग है इसको मैंने तकरीबन दही में मिला लिया है। तो अब हम इसकी लेयर लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रखूँगी साइड पे। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैं नीचे इसमें जर्दा रंग डाल लूँगी। मैं इसमें डालूँगी चावल। तो फैला के हम इस पर जो हमारे चावल हैं उनको डाल लेंगे। इसकी हमें 2 लेयर लगानी है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसको फैला लेंगे। यहाँ पे चावलों के बाद जो है हमने इस पे खूब सारा धनिया पुदीना डालना है। उससे क्या होता है, हमारी बहुत सारी प्यारी सी खुशबू आती है। तो धनिया पुदीना मैंने मिक्सी काट लिया था। अब इसके बाद हमें फिर इस पे दही डालना है। जो मैं स्टेप आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आपने यही फॉलो करना है। अब जो बचा हुआ जो हमारा सालन था ना, उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। उसको अच्छी तरह से हमने फैला लेना। यहाँ पे ये देखिए मैंने उसको अच्छी तरह से फैला लिया। जो बाकी के बचे चावल है ना, वो भी हमें इसके ऊपर डालने।
यहाँ पे ये जो मैंने इसके ऊपर भी हम डालेंगे खूब सारा धनिया। तो यहाँ पे खुशबू के लिए हम जो चीज़ डालने वाले हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है लेमन, इसको हम इस तरह इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे हरी मिर्चें 3 ये रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास टमाटर, उनको इसी तरह आप सेट करके रखेंगे तो जब आप माशाल्लाह से खोलेंगे तो इसी तरह इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। यहाँ पे मेरे पास जो खास चीज़ है जूलियन कट किया हुआ अदरक, ये हम इस पर डाल देंगे। और जो बाकी का बचा हुआ हमारा ये पेस्ट है ना दही का, ये हम डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको हमने स्टीम करना है। स्टीम का मतलब है कि काफ़ी सारा इसमें दम हो, 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पे मैंने इसको अब दम लगा दिया। अब मैं इसके नीचे जलाऊंगी आंच। आप इसके नीचे स्टीम करने के लिए इसको आप इसके नीचे एक बड़ा मोटा तवा रख सकते हैं जिससे ये बहुत प्यारी से स्टीम हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है दम 0 आंच पर। तो अब इसको हम 20 मिनट तक वेट कर लेंगे और फिर इसकी खुशबू और इसका जायका और इसकी लज्जत देखकर आपके मुंह में ज़रूर पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसको उठा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए इसकी कितनी प्यारी सी स्टीम और कितना प्यारा सा कलर इस पे आ गया और माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको मिक्स करके देख लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमें नीचे से देखें, यहाँ पे ये देखें इसका कितना प्यारा सा कलर आया है, इतनी प्यारी सी लुक और माशाल्लाह से खुशबू तो इतनी प्यारी है। तो यहाँ पे मैंने सारे चावलों को तकरीबन मिक्स कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें येलो कलर भी आ रहा है, जर्दा कलर भी आ रहा है और वाइट कलर भी आ रहा है। कितनी प्यारी सी इसकी खुशबू और कितनी प्यारी सी इसकी लुक आई है। तो चलो अब हम इसको फाइनल लुक देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितने मज़े के बने हैं। तो यहाँ पे मेरी स्पाइसी दिल्ली बिरयानी हो चुकी है तैयार। तो मैंने जो जिस तरीके से इसको तैयार किया है ये मैं आपको बताऊँ तो ये जो तरीका था ना, यहाँ पे ये देगों में इस्तेमाल करते हैं। जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, हम कहते हैं देग की बिरयानी में इतना टेस्ट क्यों होता है, वो इतनी यमी एंड टेस्टी क्यों होती है। तो उसका यही राज है कि वो ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम देगों की बिरयानी को घर पे भी ट्राई करें। तो इसलिए मैंने ये दिल्ली बिरयानी को बनाकर अपने व्यूअर्स के लिए भेजा है ताकि वो भी ज़रूर ट्राई करें इसको, ताकि उन्हें भी अच्छी लगे और उनको भी पता चले। चले आए अब हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कितनी यमी और टेस्टी बनी है। यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ टेस्ट। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।